Hello, good morning my dear students. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader class for class 10 and the chapter which is continue. This chapter is from Golden Rays and our fourth chapter, the tale of the Vishnois. We will continue in this video. Page number 45, last paragraph. His message included 29 basic टेनेंट्स। हमने पढ़ा था कि जो जाम्बुजी थे उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया था कि वो इस अर्थ को फिर से ग्रीन करेंगे और मोर एंड मोर ट्री लगाने का उन्होंने मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट किया, उसको फैलाया इन 1485 ईयर्स में। अब उनके जो मैसेज हैं इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स। उनके मैसेज में, उनके संदेश में 29 टेनेंट्स का मतलब है कि 29 उपदेश दिए गए थे, 29 जो धार्मिक बातें हैं वो कही गई थी। तो उन्होंने जो अपना मैसेज दिया था उसके अंदर 29 क्या दिए हैं, टेनेंट दिए थे। 29 उन्होंने टीचिंग्स दी, अपनी सिद्धांत दिए। तो यहाँ टेनेंट का मतलब है सिद्धांत, टीचिंग जिसको हम कह सकते हैं। तो हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स। उनके मैसेज में 29 बेसिक टेनेंट्स थे। इट्स टू मेजर कमांडमेंट, और इसके 29 मैसेज में 29 जो उपदेश थे, 29 जो टेनेंट्स थे, जो सिद्धांत थे, उसमें दो मेजर कमांडमेंट था। कमांडमेंट का मतलब है दो मेजर रिलीजियस मैसेज दिए गए थे, आदेश दिए थे। कमांड का मतलब होता है आदेश। तो दो रिलीजियस आदेश दिए गए थे। वो कौन से थे? अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि किसी भी हरे भरे पेड़ को काटा नहीं जाएगा। इसके लिए प्रोहिबिशन किया गया, निषेध कर दिया गया। तो निषेध किया गया, रोक लगा दी गई कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, किसी भी हरे पेड़ को काटने से, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और किसी भी जानवर को मारने से प्रोहिबिशन लगा दिया गया। तो ये दो मेजर क्या थे? कमांडमेंट थे। जामजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वर ईगरली, कि जामजी का जो मैसेज था कि वो मानवता का और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो रिस्पेक्ट करने का जो मैसेज है वो सभी जगह वॉज ईगरली एक्सेप्टेड, उसको बड़ी उत्सुकता से एक्सेप्ट किया गया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, कि सैकड़ों विलेज के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो निवासी थे, उन्होंने उनकी टीचिंग को क्या किया? उनकी शिक्षाओं को प्रॉम्प्टेड किया, यानी कि उत्साहित किया, बढ़ावा दिया। टू रिकॉल द अर्थ विथ इट्स ग्रीन कवर, ताकि ये जो हमारी अर्थ है वो फिर से उसके ऊपर रिकॉल हो जाए, कवर हो जाए, रिक्लोथ हो जाए, ग्रीन कवर हो जाए, यानी कि इस पृथ्वी को फिर से हरा भरा करने के लिए। जाम्बजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोइज, जाम्बजी के जो फॉलोअर्स थे उनको बिश्नोई कहा जाता था। ये अब भी कहा जाता है। और 29 और 29ers कहा जाता है। बिस मीन्स 20 एंड नोई मतलब 9, बिकॉज दे एडहेयर टू जाम्बजीज 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि वो जाम्बजी के प्रिसेप्ट का मतलब होता है उपदेश, प्रीच, कि 29 जाम्बजी के 29 प्रिसेप्ट्स का, उपदेशों का अध्ययन करते हैं, पोषण करते हैं, पालते हैं। यानी कि जो 29 उपदेश टेनेंट उन्होंने दिए थे, प्रिसेप्ट्स उन्होंने दिए थे, उनकी पालना करते हैं, ओबे करते हैं। दैट्स वाई फॉलोअर्स ऑफ बिश्नोई कॉल्ड, फॉलोअर्स ऑफ जाम्बजी कॉल्ड बिश्नोइज। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस, उनके आसपास के गाँव के आसपास के जितने भी ट्रीज़ हैं उनका वो प्रिजर्व करते हैं, उनको बचाए रखते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स, और वो ब्लैक बक जो काले हिरन हैं, चिंकाराज हैं, पीफाउल का मतलब होता है मोर, तो जो काले हिरन, चिंकारा, मोर जो उनके आसपास हैं उन सबको वो प्रोटेक्टेड दिया करते थे, अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, तो बिश्नोइयों की जो टेरिटरीज थी वो ट्रीज से कवर्ड हो गई, मतलब उनके एरिया में हरे भरे पेड़ दिखने लगे। क्यों? बिकॉज दे वर फॉलोइंग
29 प्रिसेप्ट्स ऑफ जामजी। और जामजी के जो मेजर प्रिसेप्ट्स थे वो थे नॉट टू कट एनी ग्रीन ट्री, कि किसी भी ग्रीन ट्री को नहीं काटना है। जब पेड़ों को काटेंगे ही नहीं और लगाएंगे तो और ज़्यादा हरी भरी दिखेगी हमारी अर्थ। देयर कैटल हैड अबेंडेड ब्राउज। अब जब ट्री चारों तरफ होंगे तो उनके कैटल के लिए, उनके चौपाइयों के लिए अबेंडेड प्रचुर मात्रा में ब्राउज चारा मिल जाता था। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी। उनकी लैंड की फर्टिलिटी फिर से रिकवर हो गई, बढ़ने लगी। बिकॉज जो ट्री होते हैं रेन वाटर को कंजर्व करते हैं, रेन वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। रेन वाटर जब अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है तो लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ट्री ज़्यादा से ज़्यादा होने से एक तो ब्राउज उनको अबंडेंट मिलने लगा, चारा उनको बहुत अच्छे से मिलने लगा और उनकी लैंड फर्टिलिटी भी रिकवर हो गई। एंड द बिश्नोइस बिकेम अ प्रॉस्परस पीपुल। और जो बिश्नोई समाज के लोग हैं वो समृद्धशाली यानी कि प्रॉस्परस लोग हो गए। बट आउटसाइड दैट टेरिटरी, लेकिन जो टेरिटरी बिश्नोइयों की नहीं थी, बिश्नोइयों से अलग जो टेरिटरी थी, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। वहाँ पर हालात वैसे ही कंटिन्यू थे जैसे कि पहले जैसे ड्रॉट वगैरह, अकाल वगैरह के टाइम पर जब पेड़ सब खत्म हो गया था, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ ट्रीज, इस तरीके की फर्टिलिटी की कमी, वहाँ पर हालात कंटिन्यू थे। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर। जो भूमि है वो अब भी उसकी ग्रीन कवर से स्ट्रिप्ड यानी कि हट, उसके ऊपर से ग्रीन कवर हट चुका था। यहाँ ग्रीन कवर किसको इंडिकेट कर रहा है? ट्रीज को। इट मीन्स लैंड पर ट्रीज दिखाई नहीं देते थे एंड डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। और रेगिस्तान जो है वो फैलता जा रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जाम्बजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी। राव जोधाजी हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ जाम्बजी, क्योंकि जब जाम्बजी का जन्म हुआ था तो जोधपुर के जो महाराजा थे वो राव जोधाजी थे। तो उनके 9th डिसेंडेंट यानी कि उनकी 9th नंबर का जो सक्सेसर है या उत्तराधिकारी है उसका ऑक्यूपाई हो चुका था थ्रोन पर, यानी कि जोधपुर के थ्रोन सिंहासन पर अब जो ऑक्यूपाई था, जो कब्जा था, वो राव जोधाजी के 9th डिसेंडेंट का था, यानी कि 9वें नंबर के उत्तराधिकारी का था। नेम क्या था उनका? उनका नेम था महाराजा अभय सिंह। तो 9th डिसेंडेंट राव जोधाजी के कौन हुए? अभय सिंह। अब 1730 में जोधपुर पर अभय सिंह का, महाराजा अभय सिंह का रूल स्टार्ट हो चुका था। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन, अभय सिंह का जब 6th ईयर था यानी कि 6ठा साल था उनके शासन का, इन 1730 डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिम। देन अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस। तो उन्होंने अपने लिए एक महल बनवाने का सोचा। अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड स्टोन सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर। और उन्होंने कहा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा इस पैलेस का वो रेड सैंडस्टोन से होगा, जोधपुर का जो बहुत ही फेमस है। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बहुत ज़्यादा चूने की ज़रूरत होगी, चूना पत्थर की ज़रूरत होगी। लाइमस्टोन इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट अबंडेंट इन ट्रैक्ट का मतलब है टेरिटरी, क्षेत्र, एरिया। और उस जोधपुर एरिया के आसपास लाइमस्टोन भरपूर मात्रा में अबंडेंट मौजूद था। बट इट हैड टू बी कर्ड, लेकिन उसको पकाना पड़ता था। एंड द लाइम क्लेन्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, पकाने के लिए भट्टी लगानी पड़ती थी। और लाइम क्लेन्स यानी कि चूने की भट्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती थी। और फ्यूल उस टाइम पर क्या था? मेन लकड़ियाँ ही थी। और लकड़ियाँ किससे लेती थी? पेड़ों से। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन डेजर्ट। और डेजर्ट जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा फ्यूल पाना कोई आसान बात नहीं थी। बट एज लक वुड हैव इट, जैसा कि उनका लक था, देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर के 16 मील दूरी पर ही बहुत बड़ा सेटलमेंट था बिश्नोइयों का।
और जहाँ बिश्नोई है मतलब फ्यूल तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि लॉट्स ऑफ ट्री, अबंडेंट ट्री वहाँ पर मिलते हैं। These people had accepted Jamji's precepts nearly 2.5 centuries। और जो जोधपुर के जस्ट 16 माइल्स दूरी पर बिश्नोई लोगों की जो टेरिटरी थी वो जाम्बजी के प्रिसेप्ट्स को, जाम्बजी के उपदेशों को पालन कर रहे थे, एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया था, उनको फॉलो कर रहे थे। कितने दिनों से? 2.5 सेंचुरी यानी कि 250 सालों से वो उसको फॉलो कर रहे थे। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और सैकड़ों के खेजड़ी के पेड़ों की वो देखभाल कर रहे थे नियर देयर विलेज, अपने आसपास के गाँव में, यानी उनके आसपास के गाँवों के पास में या उसके उनके गाँव में जो खेजड़ी के ट्री हैं उनकी देखभाल वो लोग कर रहे थे। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ द विलेज खेजड़ी। खेजड़ी एक ट्री का नाम है और खेजड़ी एक गांव का नाम है। और एक गांव था जहां पर बिश्नोई टेरिटरी थी, खेजड़ी, वहां पर लाइमस्टोन भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था और वहां पर पेड़ भी उनको मिल रहे थे, तो इतना अच्छा लग था अभय सिंह का। अभय सिंह दीवान्स ऑर्डर, अभय सिंह के दीवान ने ऑर्डर दिया दैट द लाइम क्लीन्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ी। उन्होंने कहा भाई चूने की भट्टियाँ स्टार्ट कर दी जाए खेजड़ी में, बिकॉज in the village Khejuli there were abundance of khejuli trees as well as good quality limestone, और अच्छी क्वालिटी का limestone भी था। in construction of the palace की पैलेस के कंस्ट्रक्शन के लिए की शुरुआत के लिए जो limestone की भट्टियाँ हैं वो लगा दी जाए खेजड़ी में। but when the workers got ready to cut the trees for fuel, लेकिन जब जो वर्कर्स जो है, जो मजदूर लोग हैं, वो जब तैयार हुए पेड़ को काटने के लिए, फ्यूल के लिए, दे फाउंड दैट द बिश्नोइस वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। तो उन्होंने देखा बिश्नोइस वुड नॉट लेट देम टच, उनको टच करने नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उन्होंने कहा हमारे जो खेजड़ी के ट्रीज हैं उनको आप छोड़ दो। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन, अगर तुमने इन हरे पेड़ों को काटा तो ये हमारे धर्म का वायलेशन होगा, बहिष्कार होगा। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, और जो वर्कर्स थे वो जोधपुर वापस आ गए। द दीवान वॉज एंग्रेक्ड, उसको बड़ा गुस्सा आया, वो एंग्रेक्ड हुआ, वो एंग्री हो गया। वर्ड इंसोलेंस, इंसोलेंस क्या बकवास है, क्या मूर्खता है, व्हाट ए फुलिश। ही पर्सनली, वो खुद स्वयं, अकम्पेंड द वर्कर्स, वर्कर के साथ, हॉर्स बैक टू खेजड़ी विलेज, घोड़े पर बैठकर वो खेजड़ी विलेज आया। एंड ऑर्डर दैट द ट्रीज बी कट, और उसने कहा पेड़ों को काटा जाए। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठी। एंड द होल विलेज गैदर्ड, लेकिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। टू अपोज कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के अपोज में। दे बैक दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिसेक्रेटेड, उन्होंने कहा कि अपोज किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो धर्म है उसे आप डिसेक्रेटेड मत करो, उसे आप अशुद्ध मत करो, उसे आप मत तोड़ो। दे प्लीडेड, और उन्होंने क्या किया, प्लीडेड किया, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप इनको मत काटो। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, कि आप हमारे इस ट्रीज़ का क्या करो, प्रिजर्वेशन करो, हमारे इन पेड़ों को प्रिजर्व करो, इन पेड़ों की रक्षा करो, आप इन्हें काटो मत। ऐसा उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस रिलीजन को क्या मत करो, डिसिक्रेट मत करो, मतलब इसे दूषित मत करो। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नेचर्ड ओवर जनरेशन, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज हैं, इनको कई पीढ़ियों से इनको पोषण कर रहे हैं या संभाल के रखा है। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान बड़ा जिद्दी था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लिन्स, ट्रीज तो काटे ही जाएंगे, पक्का काटे जाएंगे, क्योंकि लाइम क्लिन्स के लिए फ्यूल चाहिए।
ही ऑर्डर द वर्कर्स, उसने वर्कर्स को ऑर्डर दिया टू गो अहेड, जाओ आगे जाके जाओ और पेड़ों को काटो। बट द बिश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन बिश्नोई क्या कम जिद्दी थे, वो भी बड़े दृढ़ निश्चयी थे, पक्के इरादे के थे। द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग दैम, और उन बिश्नोई के ग्रुप में सबसे डिटरमाइंड जो था वो था अ वेरिटेबल इनक्रेनेशन ऑफ दुर्गा, यानी कि दुर्गा का वास्तविक रूप। तो यहाँ वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक, रियल, और यहाँ पर जो इनकॉर्नेशन का मतलब होता है रूप, अवतार। तो यहाँ पर जो सबसे डिटरमाइंड था वो दुर्गा का अवतार अमृता देवी थी, वो सबसे डिटरमाइंड थी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, रामखोड़ बिश्नोई की पत्नी। द ट्रीज विल नेवर कट डाउन, ट्रीज तो काटे ही नहीं जाएंगे, अनलेस यू कस अट डाउन फर्स्ट, इसके लिए तुम्हें हमें पहले काटना होगा। तो उसने निश्चय कर लिया कि भाई वृक्ष कभी नहीं काटे जाएंगे जब तक तुम हमें नहीं काट देते हो, कि पहले हमें काटना पड़ेगा। शी सैड एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, ऐसा उसने कहा और उसने अपनी बेटियों को बुलाया टू ज्वाइन हर, कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो। दे क्लास्प्ड, क्लास्प का मतलब होता है चिपकना, गले लगना, फॉर ऑफ द ट्रीज, तो वो चारों की चारों क्लास्प हो गई, क्लास्प्ड हो गई, चिपक गई पेड़ों के। द दीवान फम्ड, उसको गुस्सा आ गया। फम का मतलब होता है क्रोध होना, गुस्सा करना। एंड ऑर्डर्ड, और उसने ऑर्डर कर दिया दैट ऑल 4 ऑफ देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, कि इन चारों को काट दिया जाए पेड़ों के साथ। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ उन पर उठी और उनको काट दिया। द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस, और उन ब्रेव बहादुर महिलाओं को काट दिया गया। बट द बिश्नोइस वर नॉट टू बी काउड, लेकिन वो डरने वाले कहाँ थे बिश्नोइस। मोर एंड मोर ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से कैम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम, बहुत ज़्यादा लोग और निकल के आने लगे और वो भी पेड़ों के चिपक गए और उनको काट दिया गया। द न्यूज़ ऑफ दिस मैस्कर, और जब इस नरसंहार की खबर स्प्रेड रैपिडली, तेजी से फैली, थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई रस्ट फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, 84 विलेजेस थे आसपास में बिश्नोइयों के। तो 84 गांवों से, बिश्नोइयों के गांवों से हज़ारों की संख्या में बिश्नोई वहाँ पहुँच गए। विलेजेस टू स्टॉप देयर ब्रेव एंड ब्रदर सिस्टर, तो उन्होंने अपने हेल्प के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर यानी कि जो बिश्नोई जो वहाँ पर लड़ रहे थे ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हेल्प के लिए 84 विलेजेस से सारे बिश्नोई आ गए। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड, लगभग 363 बिश्नोइयों ने बलिदान दे दिया अपने जीवन का टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज, उन्होंने अपनी पवित्र विरासत की रक्षा के लिए। ओके, नाउ जो रिमेनिंग चैप्टर है वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।